जय श्री राम दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वियतनाम की एक लोक कथा। ये लोक कथा एक मच्छर की कहानी पर आधारित है। शुरू करते हैं आज की ये लोक कथा। क्या आप लोग को मालूम है कि केवल मादा मच्छर ही काटती है या फिर खून पीती है? इसी पर ये लोक कथा बहुत प्रचलित है। बहुत पहले की बात है। वियतनाम के एक गाँव में टॉम और उसकी पत्नी न्याम रहा करते थे। टॉम खेती करता था और पत्नी रेशम के कीड़े पालती थी। टॉम बड़ा मेहनती था, पर नॉम जिंदगी में तमाम ऐशो आराम की आकांक्षी थी। एक दिन नॉम एकाएक बीमार पड़ गई। टॉम उस वक्त खेतों में काम कर रहा था। जब वो घर लौटा तो उसने पाया कि नॉम अब इस दुनिया में नहीं है। टॉम घुटने टेक कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तभी उसे आकाशवाणी सुनाई दी कि वो समुद्र के बीच में स्थित एक विशाल पहाड़ी पर नॉम का शव ले जाए। कई दिनों की यात्रा के बाद टॉम नॉम के शव के साथ उस पहाड़ी पर पहुंचा और एक खूबसूरत फूलों के बाग में ले जाकर शव को लिटा दिया। उसकी पलकें थकान से झपक रही थीं कि तभी सफ़ेद बालों और तारों सी चमकती आंखों वाले एक महापुरुष वहां प्रकट हुए। उन महापुरुष ने टॉम से कहा कि वो उनका शिष्य बनकर इस जगह पर शांति से रहे, पर टॉम ने कहा कि वो अपनी पत्नी नॉम को बेहद प्यार करता है और उसके बगैर रह नहीं सकता। महापुरुष टॉम की इच्छा जानकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि वो अपनी उंगली काटकर खून की 3 बूंदें नॉम के शव पर टपका दे। टॉम ने वैसा ही किया। तभी जादू सा हुआ। खून की बूंद पड़ते ही नॉम उठ बैठी। तब महापुरुष ने नॉम को चेतावनी दी कि अगर वो ईमानदार और मेहनती नहीं बनेगी तो उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। ये कहकर वो महापुरुष वहाँ से अचानक गायब हो गए। टॉम और नॉम नाव पर बैठकर चल दिए। रास्ते में एक गांव के किनारे उन्होंने नाव रोकी। टॉम खाने पीने का कुछ सामान खरीदने के लिए चला गया। नाव में बैठी नॉम टॉम के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी एक विशाल सुसज्जित नाव उसके पास आई। उस नाव का मालिक एक अमीर था। उसने नॉम को अपनी नाव पर आकर चाय पीने की दावत दी। चाय पान खत्म हुआ तो अमीर ने नॉम से उसकी खूबसूरती की प्रशंसा की और उससे शादी का प्रस्ताव रखा। ये भी वादा किया कि वो उसे अपने महल की एकमात्र रानी बनाकर रखेगा। नॉम का तो सपना ही था कि वो धनी महिला बने, उसकी सेवा में ढेरों नौकर चाकर हों। वो चट से उस अमीर का प्रस्ताव मान बैठी। टॉम जब गांव से चीज़ें खरीद कर लौटा तो एक बूढ़े नाविक ने उसे पूरा किस्सा सुनाया। टॉम नाम की धोखेबाजी से आग बबूला हो उठा। वो फौरन उस अमीर के घर की तरफ रवाना हुआ। कुछ ही दिनों में वहां पहुंच गया। उसके महल में पहुंचकर उसने एक नौकर से प्रार्थना की कि वो महल के मालिक से मिलना चाहता है। तभी अचानक नॉम फूल तोड़ने के लिए बगीचे में आई और टॉम को वहाँ देखकर चकित रह गई। उसने टॉम से कहा कि वो यहाँ बेहद सुखी है और यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहती। टॉम ने कहा कि वो उससे कतई वापस नहीं ले जाना चाहता। वो तो अपने खून की 3 बूंदें वापस लेने आया है। वो नाम उसे लौटा दे बस। नॉम इस बात से बेहद खुश हुई। चलो, खून की 3 बूंदें देकर ही छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर उसने तुरंत अपनी उंगली में गुलाब का कांटा चुभोया और टॉम की वहाँ पर खून टपकाने लगी। जैसे ही खून की तीसरी बूंद गिरी, नॉम का शरीर सिकुड़ने लगा और वो मादा मच्छर के रूप में तब्दील हो गई। यही नॉम की सज़ा थी। वो मादा मच्छर बनकर टॉम के सिर पर मंडराने लगी, जैसे भन्ना कर कह रही हो, मुझे खून लौटा दो, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ। धोखाधड़ी हमें मौत की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, यही थी एक लोक कथा जो काफ़ी प्रचलित है, जिससे ये पता चलता है कि आखिर मादा मच्छर ही क्यों काटती है, क्यों खून पीना चाहती है। दोस्तों, ये थी आज की लोक कथा। लोक कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।